आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं नेपाल से। नेपाल से, हाँ, ओके। दुबई से, हाँ। ठीक है। तो दुबई से आने के बाद आपको तो यहाँ पे बिल्कुल टोटली क्या लगा है जो आपने अप्लाई किया बाद में, तो वो कैसे बिलीव हुआ आपको कि हाँ मतलब ये बंदा पैसे नहीं खाएगा हमारे? नहीं आपका जो अभी फ्लैट का चार्जेस पड़ रहा है कितना पड़ रहा है? जॉब चेंज करने का क्या सोचा अभी आपको, मतलब क्या प्लानिंग आगे की कुछ है ऐसा? तो कितना एक आइडिया, मतलब आपको जो सैलरी मिल रहा है कितना का मिल रहा है? सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी मैं आपको एक फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ जो अभी रिसेंटली दुबई से माल्टा में आया है। उसका क्या क्या उसने स्ट्रगल किया है, कैसे कैसे करके आया है, तो उसकी पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में। मेरे साथ काम करता था जिससे मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूँ। कितना टाइम लगा और दुबई में जो इसका वीज़ा लगा है वो कितने टाइम में लगा। ये मतलब 3-4 फ्रेंड थे, अभी 2 आ गए हैं, अभी 1-2 और बाकी है आने वाले। तो सेम ही कंपनी से इन्होंने अप्लाई किया था, बट सभी का अलग अलग टाइमिंग लगा है, तो इनसे पूरा जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये भाई है जो दुबई से माल्टा आए हैं, तो इनके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। भाई साहब पहले इनका हम नाम पूछते हैं। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम सागर है। ओके। आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं नेपाल से। नेपाल से, ओके। तो पहले आपने कहाँ पे काम किया माल्टा से पहले? माल्टा से पहले मैं दुबई में काम किया। दुबई में, ओके। तो माल्टा से आप दुबई में किया या पहले किसी और भी कंट्री में काम किया? पहले मैं सऊदी किया था। ओके। सऊदी कितने साल किया? सऊदी में 2 साल किया, 3 साल किया सऊदी में। 3 साल का आपका वहाँ एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद आपने वहाँ से दुबई अप्लाई किया या कहाँ किया? हाँ, पहले तो उसके बाद दुबई अप्लाई किया। दुबई में मैं 10 साल रह गया दुबई में। दुबई में 10 साल काम किया, ओके। दुबई में 10 साल किस उसमें किया काम? मैं कुक में किया। अच्छा, कुक में 10 साल आपने काम किया। तो फिर आपको माल्टा का कैसे पता लगा? माल्टा को मेरा ऑनलाइन से मालूम हो गया मेरा। ओके। ऑनलाइन से मालूम होने के बाद ऑनलाइन से किया मैं। अच्छा, तो मतलब अप्लाई करने में आपको कितना टाइम लगा, कैसे कैसे प्रोसेस किया आपने? अप्लाई करने का मेरा 1 से 7 महीने तक लगा। 7 महीने, 6-7 महीना लग गया है पूरा। 7 महीने के अंदर हो गया मेरा। हाँ। अब जैसे आपका जो साइन वगैरह किया अपने डॉक्यूमेंट्स पे, या फिर कंपनी से जो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह भेजा, वो पूरा दुबई का भेजा? हाँ, पूरा दुबई का। ओके। पूरा दुबई का। पासपोर्ट वगैरह सब स्कैन करके कंपनी को भेजे। हाँ। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ था आपका माल्टा से? माल्टा का बॉस कह के इंटरव्यू था मेरा। अच्छा, इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू था। कितने टाइम का इंटरव्यू लिया उन्होंने? इंटरव्यू लेने में वही 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा इंटरव्यू लिया। तो आप लोगों ने अकेले ने अप्लाई किया या किसी और ने भी अप्लाई किया? और मेरा हम लोग 3 दोस्त, बहुत दोस्त लोग है उधर। बाद में हम लोग का जो कंपनी से 3 दोस्त लोग है। हाँ। 3 में हम लोग 2 आया और 1 बाकी दोस्त। ओके। तो पहले कुछ पैसा भी दिया जब आपने अप्लाई किया? अप्लाई करने के टाइम में पहले देना मांगता है, तो थोड़ा पैसे जमा करना मांगता है पहले। ओके, एडवांस में पैसा दिया? एडवांस में पैसे देना मांगता है। ओके। तो उसके बाद आपने पैसा दिया, फिर आपका जैसे ऑनलाइन में फाइल लगता है, फिर वो आपका दिखना स्टार्ट हुआ कितने टाइम बाद पैसा देने के? पैसे देने के बाद 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद वो ऑनलाइन स्टेटस दिखा आपको कि फाइल जमा हो फाइल गया? जमा हो गया। ओके। फिर उसके बाद आपने जो आपका सिंगल परमिट, हाँ, सिंगल परमिट आता है फर्स्ट। अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आपका कितने टाइम बाद आया फिर वो? 5 महीने के बाद आया। 5 महीना लग गया उसको? ओके। तो आपके फ्रेंड का भी साथ में आया या उसका नहीं, आगे पीछे हो गया। आगे पीछे पहले आया, मेरा थोड़ा बाद में आया। ओके। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उन्होंने आपको गाइड किया या फिर? हाँ, उन लोग गाइड किया। तो फिर उसके बाद पेमेंट जो आपने दिया वो कब दिया फिर बाद में? बाद में मेरा एक कौन सा लेटर वो, प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर? हाँ, यस। हाँ। वही है। उसके बाद वो आने के बाद हाफ पैसे पेमेंट करना मांगता है। ओके। बाद में वीज़ा लगने के बाद फुल पेमेंट करना। ओके। तो जैसे दुबई में VFS में गए होंगे ना आप? यस। तो अपॉइंटमेंट वगैरह सब खुद लिया या फिर वो करके दिया? उन लोग करके दिया। अच्छा, वो लोग करके दिया अपॉइंटमेंट। तो आप कंपनी में डायरेक्ट आए या फिर एजेंसी में आए हो? अभी तो एजेंसी में है। एजेंसी में आए हो आप? बाय एजेंसी आपने अप्लाई किया, तो कंपनी ने गाइस इनको सब कुछ करके दिया, अपॉइंटमेंट वगैरह, ठीक है। तो जैसे आपका फ़्लाइट टिकट है या फिर खाना पीना है या ट्रांसपोर्टेशन का है, यहाँ पे रहने का है, वो सब कौन कर रहा है? वो सब हम लोग करना मांगते हैं। खुद कर रहा है? खुद करना मांगता है। ओके। फ़्लाइट का आपका कौन सी फ़्लाइट में आए आप दुबई से?
इमिरेट्स की फ़्लाइट में आए। ओके, तो हाँ वो तो 12 से 13 घंटे 7 घंटे का रास्ता है दुबई से, 7.5 घंटे का। इंडिया से 13 घंटे का रास्ता है। हाँ 9 घंटा का समथिंग है, 9 घंटा। ओके, तो अभी जैसे आप आए हो वहाँ से, क्या नाम लेते, दुबई से, हाँ। ठीक है। तो दुबई से आने के बाद आपको तो यहाँ पे बिल्कुल टोटली क्या लगा है? टोटली इधर अच्छा लग रहा है। हाँ। पूरा इधर का सब कुछ अच्छा लग रहा है। हम्म, सब हम लोग का कंट्री का कैसे है वैसे लग रहा है, कुछ अच्छा, डिफरेंट नहीं है इधर का, सब कुछ अच्छा है इधर का। हाँ, वेदर वगैरह भी इतना अच्छा है अभी तक, मतलब ठंड है आप ये बोल सकते हो। हाँ ठंडा ठंडा है। हाँ, क्योंकि ठंडा है। इंडिया में तो फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद आपने जैसे वीज़ा जो लगा आपका पासपोर्ट के ऊपर, तो वो कितने टाइम बाद लगा? वो 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है। 1 हफ्ते में आपने वो कर दिया। तो उसका जो खर्चा वगैरह था BFS का, BFS का खर्चा है तो वो किसने पे किया? वो एजेंट ने पे किया तो खुद? हम लोग खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, वो खुद पे किया। तो हाँ, तो आपका जो एजेंसी था वो कहाँ का था? वो हम लोग नेपाल के हैं। नेपाल का एजेंसी से किया। नेपाल। बट वो है कहाँ पे एजेंसी, दुबई में है या फिर नेपाल में ही है? दुबई में है, दुबई में। अच्छा, नेपाल की एजेंसी है जो वो दुबई में है, तो वहाँ से इन्होंने अप्लाई किया। अभी जैसे एक फ्रेंड है दूसरा, तो उसके तो मतलब आपके भी शायद कई बार पैसे वहाँ पे चौपट हुए हैं, मतलब फेक एजेंट आपको मिले हैं जो वीज़ा दिया जिन्होंने। तो ऐसा आपके साथ पहले हुआ है ना? पहले एक बार हो गया। पहले एक बार एक हुआ। बार हो गया, बाद में दूसरा टाइम में अच्छा एजेंट मिला मेरे को, और नेपाल का था। अच्छा मिला, उसके साथ अच्छा उस जान पहचान हो गया, बाद में किया। पहले वाला जो कनाडा के लिए अप्लाई किया था, अच्छा। बाद में कनाडा के लिए रिजेक्ट हो गया। पैसा भी बर्बाद हो गया। तो उस टाइम भी कुछ पैसा पे किया या फिर? हाँ उस टाइम पैसे पे किया ना। उस टाइम कितना पे किया आपने? पे उस टाइम 4,000 यूरो, हाँ दिरहम, सॉरी दिरहम पे किया फाइल लगाने के लिए। फिर वो रिटर्न किया बाद में, फाइल कैंसिल होने पे क्या किया? नहीं रिटर्न नहीं हुआ। रिटर्न नहीं किया, ये बोल के उन्होंने वो पैसा खा लिया फिर कि मेरे इधर का उस आया ना, इधर का वीज़ा लग गया, बाद में इधर आने का टाइम हो गया, बाद में ले नहीं पाए पैसे। अच्छा, हाँ वो तो खाते में गया फिर। क्योंकि लोग ज़्यादातर ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग कनाडा के लिए, यूके के लिए 2 जगह हाँ था ना पहले। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ये है वो है, आपकी फाइलिंग बनानी है, उसका चार्ज बोल के आपसे पैसा ठग लेते हैं। मेरे ऐसे दुबई में कई फ्रेंड है जिनके ऐसे मतलब 5-5, 6-6 हज़ार जो दिरहम है वो खाए हैं उन्होंने कनाडा के नाम से। बट आप झांसे में मत आना किसी के भी। तो आपको जो आपने अप्लाई किया बाद में, तो वो कैसे बिलीव हुआ आपको कि हाँ मतलब ये बंदा पैसे नहीं खाएगा हमारे? नहीं कैसे मालूम हो गया कि उसको बहुत आदमी उसके साथ गया हुआ था ना, आया हुआ था इधर। अच्छा, कोई जानकार भी था आया हुआ? जानकार भी था, मेरे दोस्त लोग भी आया था पहले, इसीलिए मैं उसको बिलीव किया, इसीलिए मैं किया। गाइस ये बिल्कुल आप सुन रहे हो अभी क्या बोला है। तो जहाँ से भी आपको कोई नॉन बंदा जाता है, आप वहीं से अप्लाई करो, किसी अननोन जगह से मत अप्लाई करो, क्योंकि आपका पैसा फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो और बाद में वो लोग पैसा भी रिटर्न नहीं करते हैं। इवन यहाँ पे भी जो माल्टा में एजेंसीज़ है, वो लोग अगर किसी की फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो लोग पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। 1,000, 2,000, 1,500 यूरो ऐसे करके वो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट पेमेंट होती है वो लोग लेते हैं, ठीक है। अगर आप बीच में प्रोसेस छोड़ देते हैं तो वो लोग उसका पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। वो आपकी हेडेक होती है कि आप क्यों छोड़ रहे हो उसको, ठीक है। या फिर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है तो वो आपका उसमें भी फॉल्ट होता है कि आपने पूरे पेपर नहीं लगाए या जो भी है। कंपनी का काम होता है या पूरा मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। तो आपको और क्या क्या हुआ? आपको कुछ प्रॉब्लम आई वीज़ा लेने में? नहीं, ये वीज़ा लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो BFS एम्बेसी में जो मतलब वो आपका इंटरव्यू वगैरह उन्होंने कुछ लिया ऐसा? नहीं, उधर कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी पूछा नहीं। बाद में मेरा जो पेपर जो फाइल था वो पूरा ओके था। बाद में आप सेफ में जा रहे हो, बोला हाँ मैं सेफ में हूँ, बोला। बाद में बस ओके, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं पूछा बस। तो जैसे आपने कंपनी किस काम से में जा रहे हैं ये पूछता है, किस काम के लिए किस लिए जा रहे हैं यही पूछता है बस। और अपना काम बाद में जो आपका डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो आप बोलेगा तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाद में आपका जो काम में
आ रही हो, आप दूसरा काम बता रहे हो उधर, बाद में वो फाइल में उसमें डिफरेंट हो गया तो आपको कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कोरियर लिया था वहाँ से या क्या, कोरियर सर्विस या खुद लेके? नहीं, कोरियर आया बस। कोरियर लिया। ओके, तो कोरियर सर्विस अच्छा है दुबई में। और दुबई में वीज़ा भी बहुत जल्दी लग जाता है। कितने टाइम में लगा था आपका वीज़ा? वीज़ा बस होने के 1 वीक में हो गया बस। 1 वीक के अंदर आपका काम हो गया। गाइस बिल्कुल एकदम दुबई में बहुत जल्दी काम होता है, क्योंकि जो मैंने अपनी खुद की फ़ाइल लगाई थी दुबई से, मेरा 4 दिन में जो वीज़ा था वो लग गया था, मेरा स्टैंपिंग हो गया था। तो जैसे आपका कोरियर आया, फिर कोरियर आपने रिसीव किया, खोला, तो आपके क्या फीलिंग आ रही थी उस टाइम? मतलब उस टाइम तो बहुत अच्छा फीलिंग, बहुत खुश हो गया ना बहुत। मतलब ऐसे डर जैसा नहीं लग रहा था जब आपने वो खोला नहीं था अभी, उससे पहले? नहीं, उससे पहले एक टाइम तो लग गया था, उसमें नहीं लगा। हाँ, तो उसके अंदर पासपोर्ट है ना। हाँ, कंफ्यूजिंग रहती है, कंफ्यूजन हो जाता है ना। बाद में देखा, बहुत खुश लगा। बाद में जितना पैसे पहले का उस हो गया था, कोई टेंशन नहीं हुआ। पहले का जो हो गया ऐसे सोचा बस। हाँ। तो पता कैसे लगा कि पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया है? खोलने के बाद मालूम पड़ा ना। पता था आपको कि हाँ ये ऐसे स्टैंपिंग लगती है, वीज़ा ये होता है? वो पहले मेरा एजेंसी के वजह उसमें देखा था ना, उन्होंने दिखाया था ना। ऑनलाइन सिस्टम से उन लोग को लाइव होता रहता है ना। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मतलब जिनको पता नहीं होता कि वीज़ा कहाँ पे लगा है, वो पेज ढूंढते रहते हैं इधर उधर। तो ये होता है, पासपोर्ट के बीच में ही आपका जो वीज़ा होता है माल्टा का, वो लगा रहता है। शेंजन एरिया में आप आते हो और 27 कंट्रीज़ में आपको घूमने के लिए मिलता है जब आप शेंजन के वीज़ा पे आते हो। तो अच्छा, तो फिर उसके बाद अभी आप माल्टा आ गए, तो अभी घर वगैरह आपने सब खुद लिया, सब क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा इधर? करना नहीं पड़ा, बाद में इधर दोस्त लोग था, दोस्त लोग के साथ हो गया सब कुछ। अच्छा, कुछ भी ढूंढ के रखा था। ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ इधर आने के बाद, सब अच्छा हो गया। हाँ, मतलब आपके नॉन थे तो इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। ये गाइस आप एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर आपका कोई यहाँ पे नॉन है तब तो बहुत अच्छा है, अगर आप कोई नॉन नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो हो गया तो मुश्किल, दिक्कत हो जाती है। बाकी अगर आप दुबई से आ रहे हो, इंडिया, नेपाल, कहीं से भी अगर आप आ रहे हो, तो आप अपना बस कार्ड जरूर अप्लाई करें वहीं से। मेन से ही हुए हैं इधर से। ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा मुश्किल है, क्यों बस कार्ड पहले आपको उधर से इन्फॉर्म करेगा तो इधर दोस्त लोग बना देगा, आने के टाइम में ईजी रहेगा। हाँ, तो अभी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है बस कार्ड के लिए ओनली, क्योंकि जब भी बस में चढ़ते हैं तो 2 यूरो चार्ज पड़ता है, और 2 यूरो चार्ज जो पड़ता है, एक रिसिप्ट मिलता है, और वो 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। 2 घंटे बस। और वो 2 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा अगर आप बस में चढ़ते हो तो आपको दोबारा 2 यूरो खर्च करने पड़ेंगे, और 2 यूरो का वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा है, आप समझ सकते हो। 8 दूनी 16, 170 रुपये होता है इंडिया का, 170-80 रुपये, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पहले आप मेक श्योर कर रहे हैं कि अप्लाई करके आएँ आप वहाँ से, अगर आपका कोई यहाँ पे नॉन है। अगर आपका कोई नॉन नहीं है तब आप यहाँ आके अप्लाई करना एज सुन पॉसिबल, ठीक है। तो आप जैसे सामान लेके आए हो, क्या क्या सामान लेके आए हो? उधर से ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने अपना जो हम लोग अभी इंडियन हो गया, बाद में नेपाल लोग, हम लोग को ज़्यादा स्पाइसी लोग खाते हैं ना, स्पाइसी इधर थोड़ा नहीं मिलता है, और उन्हें ग्रोसरी में वो लेके आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाद में और तो आपने थोड़ा कपड़ा लेके आएगा, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा इधर ही मिलता है। बात और सामान लेके आने का बस। बिल्कुल गाइस, आप ज़्यादा सामान मतलब कपड़े के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत देना कि आप ज़्यादा कपड़े ठूसो बैग में, और उसका आपका जो लगेज वेट है वो जो आप बढ़ा लो, तो ऐसा मत करना। जैसे 25 kg होता है, कईयों का 21 kg होता है, या फिर 30 kg अगर मिल रहा है, 30 देता है, अलग अलग होता है, जैसे फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आप ज़्यादा उसमें सामान मत ठूसो। आप जैसा ग्रोसरी का सामान हो गया वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना लेके आने की। आप ब्लैंकेट वगैरह यहाँ पे लेके मत आना ज़्यादातर, मेरी तो यही कोशिश है। भाई को मैंने बोला था ब्लैंकेट मत लेके आना, बट इसका हमारा जो एक दूसरा फ्रेंड है उसने इसको बोल दिया कि ब्लैंकेट लेके आना, यहाँ पे बहुत ठंड हो रहा है। तो ये भाई वहाँ से दुबई से मतलब ब्लैंकेट लेके आया है, बट इसके पास 30 kg था तो कोई मुश्किल नहीं था। और हमारे पास पहले मतलब दुबई में बहुत ब्लैंकेट था, 2-2, 3-3 ब्लैंकेट था, तो लेके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट स्पेशली ख़रीद के आप ब्लैंकेट मत लेके आना। आपको क्या लग रहा है ब्लैंकेट का?
ब्लैंकेट अभी तो उतना उस नहीं लग रहा है, बट उससे भी है आपके क्योंकि लिए क्या थोड़ा है यहाँ पे से लेके आएगा वो अच्छा है, आपका कितना उसका आपका सामान है सामान के ऊपर डिपेंड करता है depend ज़्यादातर। लेके आएगा तो ठीक है। और भी अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे क्या है ज़्यादातर मैक्सिमम जो है फ्लैट्स एसी फ्लैट मिलते हैं, ठीक है, एसी फुली एसीड होते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें ठंड के टाइम आप वहाँ पे हीटर यूज़ कर सकते हैं, गर्मी के टाइम आप कूलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको ब्लैंकेट वगैरह ज़्यादा ले के आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड होता है वो आपको पूरी चीज़ प्रोवाइड करता है। आपका जो इक्विपमेंट्स होता है किचन का वो सब मिलता है आपको वहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका लैडल हो गया या फिर बर्तन वगैरह हो गए, प्लेट ग्लास सब चीज़ें आपको सब इधर मिलता वो है। फ्लैट के अंदर ही मिलेगी, आपको खाली वहाँ पे रहना है। आपका जो अभी फ्लैट का चार्जेस पड़ रहा है कितना पड़ रहा है? अभी तो 200 यूरो भी चार्जेस पड़ रहा है। गाइज ये भाई जो है टेम्परेरी रह रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अभी ये एजेंसी से मतलब एजेंसी के थ्रू में ही काम कर रहे हैं। तो बाद में जैसे इसको मतलब जॉब चेंज करने का क्या सोचा अभी आपको, मतलब क्या प्लानिंग आगे की कुछ है ऐसा? हाँ अभी जॉब चेंज करेगा, जॉब चेंज करेगा तो जॉब चेंज करेगा बाद। जॉब चेंज क्यों करेगा, मतलब क्या रीज़न है? जॉब चेंज करेगा मतलब तो क्या है, जो कंपनी चेंज कर रहा है, जैसे अभी एजेंसी हो गया तो वो डायरेक्ट काम पे लगना है। डायरेक्ट काम पे लगने का। तो एजेंसी और कंपनी में क्या फ़र्क लगा है, क्या मतलब थोड़ा बताओ। नहीं वो डिफरेंट है ना। हाँ उधर से सिर्फ इधर आने के लिए एजेंसी का वही थ्रू दिखाता है। हाँ वो डायरेक्ट करेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट डायरेक्ट क्या है गाइस, बिल्कुल आपको जो मैं आपको बताऊं वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका नहीं होएगा, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है कि आपका होएगा। और आप अच्छा काम इधर आके अच्छा काम करेगा तो आपको डायरेक्ट भी और मेरा अभी डायरेक्ट होने वाला है। अभी 1 महीने भी नहीं हुआ काम स्टार्ट किया, शायद 1-2 महीने के बाद मेरा डायरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अभी कार्ड नहीं आया है तो कार्ड के लिए अभी अप्लाई इसीलिए वेट कर रहे हैं। वो कार्ड आने के बाद इधर का टीआर है ना उसका, टीआर बोलते हैं, टीआर कार्ड भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब इतना टाइम नहीं लगता, वीकली या फिर 10 से 15 दिन में आ जाता है, ठीक है। इतना बहुत मैं खुश है। खुश है। खुश है। क्यों यूरोप में आ गया ना यार, दुबई छोड़ के। दुबई छोड़ के यूरोप आया। दुबई के रूल कैसे थे और यहाँ पे रूल कैसे हैं थोड़ा सा? नहीं दुबई का रूल से इधर बहुत डिफरेंट है। इधर जैसे हम लोग का मुल्क का जैसे हाँ खुला है सब, खुल्ला है गाइस, सीधी सी बात बताएं। दुबई का रूल से इधर बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट बोलेगा तो बहुत डिफरेंट है। दुबई में जमीन आसमान का फ़र्क है बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल मतलब जो है लेडीज़ है या गर्ल्स है, मतलब इवन काम पे भी जो है मतलब हिजाब टाइप का डलवाते हैं या फिर डालना पड़ता है काफ़ी जगह थोड़ा अच्छा है। तो दूसरा जो है वहाँ पे मतलब लड़की वगैरह लेके घूमना या फिर ऐसे किस करना या फिर होटल में जाना, ये थोड़ा मतलब बहुत ओड जैसा लगता है और मतलब डेंजर भी है, वहाँ पे पकड़ते भी हैं इन चीज़ों में, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप खुल्ला है सब, ठीक है। कोई भी अगर मिलती है आपको लड़की जैसे मतलब यूरोप की यहाँ पे आती है तो आप सेटिंग कर सकते हैं उससे, क्योंकि सब चीज़ें ओपन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शादी कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई ऐसा मतलब रोक टोक वाला रूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे दुबई में रहते हैं तो मतलब आज़ाद पंछी जैसा यहाँ पे फील करते हैं। जो अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ यहाँ की, है ना। यहाँ पे अगर आप माल्टा में आते हो तो थोड़ा सा आपको खाने का प्रॉब्लम होएगा। अगर आपको थोड़ा सा हैबिट है ब्रेड वगैरह खाने की तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है? हाँ सही है। इधर क्या है, इधर का खाना जैसे सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलता है। पास्ता, हाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है इधर। जैसे हम लोग का जैसे इंडिया नेपाल में जैसे राइस इधर कम, बहुत दाल चावल करी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, ठीक है। और सब कुछ मिलता है आपको इधर। हाँ वो चीज़ से आपको से वो नहीं मिलता है। कॉन्टिनेंटल फूड आपको यहाँ पे खाना पड़ता है। ये आपको सैलड वगैरह इधर अभी सुशी में कोई कुक में आना चाहते हैं तो सुशी में, बाद में कॉन्टिनेंटल। बिल्कुल आप कॉन्टिनेंटल का काम सीख के आए, इटालियन कुजिन का काम सीख के आए आप। बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा इटालियन कुजिन का, मैं आपको बताता हूँ। इटालियन बाद में आपको ये सुशी, बाद में कॉन्टिनेंटल आपको मेन है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है काम। इंडियन
वो ज़्यादा नहीं चलता है भाई, नहीं, कॉन्टिनेंटल नहीं। आपको बहुत बहुत चलता है। मैं चाहिए कॉन्टिनेंटल में आया है, इधर कंट्री में आया है, इसीलिए इधर बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर का सेफ लोग, इधर का बहुत सब अच्छा है, इधर का बहुत आपको सपोर्ट, जैसे उधर का जैसे नहीं, इधर आपको बहुत सपोर्ट करता है। अभी जैसे आपको जॉब कहाँ पे दी है उन्होंने? मैं सेंट जुलियन है। सेंट जुलियन होटल रेस्टोरेंट या फिर कैट? और मेरा 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल में दी है। तो गाइज अभी आप सुन सकते हो कि होटल में बाय एजेंसी से स्टाफ भेजा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे होटल में जॉब, तो आप खुद सोचो यार, जो होटल एजेंसी से आदमी हायर कर रहा है तो वो क्यों अप्लाई तो गाइज आप ये खुद सोचो कि जो एजेंट होटल में बंदा वो सप्लाई कर रहा है, तो वो होटल वाले क्यों इतनी टेंशन लेंगे, आदमी को 6-7 महीने उसका प्रोसेस चलाएंगे, उसको हायर करेंगे, क्यों करेंगे जब उसको डायरेक्ट आदमी मिल रहा है बाय एजेंसी से। तो आप ये समझ सकते हो कि एजेंसी से यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा इजी है, डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो अब ये इधर आके आप लोग चेंज कर, सिर्फ उधर से आ जाओ। हाँ, बस आपको यहाँ पे आना थोड़ा टफ है बस। बस इधर आने के बाद आपको 2-3 महीने के अंदर आप चेंज करेगा बोल के मिलता है, इधर सब कुछ मिलता है, जैसे हम लोग का इंडिया नेपाल जैसे है बस। बिल्कुल इधर आने का बस बिल्कुल बस बिल्कुल इधर आने के लिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहेगा, बट आपको जो एजेंसी है उसका आपको देख के कैसे क्या है वो समझ के आने का बस। बिल्कुल बिल्कुल 1-2 साल आप यहाँ पे काम करो, उसके बाद आपको अगर यहाँ पे नहीं जम रहा है तो आप दूसरी कंट्री जा सकते दूसरी कंट्री में जाकर शिफ्ट हो जाओ। बहुत इजी से बंदा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। 27 कंट्री जा सकते हैं। हाँ 26 कंट्रीज में, क्योंकि 27 में तो आप खुद बैठे हो, हाँ 26 ठीक है। हाँ 26 में खुद जा सकता है, आप वहाँ पे जॉब कर सकता है, वहाँ का लीगल स्टेटस ले सकता है। काफ़ी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे पासपोर्ट जो है वो देती है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता है वैसे तो जो आपका मोटा मोटा जो आपका खर्चा हुआ है, पहले तो वो खर्चा बता दो कितना तक आ गया है आपका? मोटा मोटी अभी हम लोग नेपाल के तो लगता है आपको 9-10 लगता है। 9-10 लाख आपका लग गया है नेपाल का? नेपाल का इतना लगता है। अभी दुबई का भी आपको वही समझो, वही हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस ये बिल्कुल जो मैं पे करके आया था वो मैं पे करके आया था 21,500 समथिंग था। ये आपका रहता है करेंसी के ऊपर कि आपका करेंसी का वैल्यू कितना है, कम है या ज़्यादा चला है। अभी जो वैल्यू चला है वो अभी 89-90 चला है, जब मैंने किया था तब 85-86 चला था। तो ये उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है, बट मैंने जो दिराम में पे किया था 21,500 समथिंग का था मेरा। तो इस भाई का भी इसके लगभग ही है, क्योंकि सबका आसपास में ही खर्चा होता है। उसके बाद अपने फ़्लाइट का भी देना होता है, रूम का भी देना होता है, खाने का भी देना होता है, आपका जो VFS चार्जेस होता है वो भी होता है, बहुत सारे आपके चार्जेस होते हैं। यहाँ आने के बाद ये आपके खर्चे हुए होंगे। हाँ इधर आने के बाद रूम का देना मांगता है ना, रूम खर्चा रूम का है। बाद में आपको अभी जब आपका मेडिकल वगैरह भी रहा ना, मेडिकल का कितना खर्चा दिया? 150 है सर। टोटल खर्चा कितना आया पूरा मेडिकल का? मेडिकल का 350। हाँ 350, 400, 500 तक जाता है, क्योंकि आप टैक्सी में ट्रैवल करते हो, बस का आपको स्टार्टिंग में पता नहीं होता। अगर आप बस में भी जाते हो तब भी इधर उधर करके मतलब बंदे का 400-500 यूरो तक खर्चा आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बार बार घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो आपका पूरा टोटल खर्चा लगा के 500 तक, 450, 400, 500 तक आ जाता है आपका इधर ID अप्लाई करने के लिए, ब्लू पेपर लेने के लिए। भाई का भी ब्लू पेपर आ चुका है, ठीक है। ब्लू पेपर इसका कार्ड भी अभी आने वाला ही होगा, के बाद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आने वाला होगा। तो ये भाई की जर्नी थी। तो अभी जो आपकी सैलरी मिल रही है आपको, वो टैक्स फ्री मिल रही है या टैक्स काट के? टैक्स काटता है, टैक्स काट के मिलती है ना। तो कितना एक आइडिया, मतलब आपको जो सैलरी मिल रहा है कितना का मिल रहा है अभी? टोटल काट के तो अभी पहले सैलरी नहीं आया, अभी कितना मिलेगा तब भी? अच्छा अभी आपका सैलरी उसने दिया नहीं है अभी, पहले बार अभी आया नहीं ना। हाँ पहला सैलरी गाइस इनको जो है वो मंथ में मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को मंथ में मैक्सिमम जगह में क्या है कि वीकली सैलरी मिलता है, तो इनका अभी मंथ में मिल रहा है, तो उसका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है आपका, 8 घंटा ड्यूटी है। 8 घंटा ड्यूटी है। 8 घंटा ड्यूटी है आपका, उससे ज़्यादा करेगा तो आपको और ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ आप कितना कर सकते हैं बस? कॉन्ट्रैक्ट में आपके क्या लिखा है, मतलब कितना ड्यूटी है? वही है 8 घंटा ड्यूटी। 8 घंटा ड्यूटी। तो यहाँ पे मतलब
8 घंटा डेली का ड्यूटी है या फिर अलग अलग करते हो, जैसे कई दिन ज़्यादा कर लिया या फिर कम कर लिया, ऐसा भी रहता है? ऐसे भी अभी हम लोग का होटल लाइन में ना, होटल में संग क्या है, कभी पार्टी होता है, कभी क्या होता है, हम लोग को देख के करना मांगता है। बट जो आया बनता वो जितना कॉन्टेक्ट में बोलो उसका डबल भी हो सकता है, बस सैलरी उसका डबल ही आएगा। गाइस ये है कि आपका जो पेपर में लिखा रहता है वो ऐसा कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये है। यहाँ पे जो मतलब रियलिटी है वो कुछ और ही है, ठीक है। आपका यहाँ पे काम 4 घंटे का मिल रहा है, 6 घंटे का मिल रहा है, 8 घंटे का मिल रहा है, तो वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, पहली बात तो ये है, ठीक है। अब बिजनेस आपका वो अच्छा रहेगा तो वो भी आपको अच्छा से देगा, आपको ज़्यादा ड्यूटी भी मिल जाएगा। जैसे अभी बिजनेस चला हुआ है तो 12-12 घंटा भी ड्यूटी मिल जाता है। अभी कल 12 घंटा था, परसों 16 घंटा था, बिल्कुल वही है। अभी जैसे 8 घंटे का डबल हो गया। हाँ, आने के टाइम में सैलरी वही हिसाब से आएगा आपको, डबल काम के बाद में एक उस यूरो इधर उधर नहीं जाएगा। बिल्कुल। छुट्टी वाले दिन आप पार्ट टाइम कर सकते हो कहीं, बट दिल नहीं करता पार्ट टाइम करने का। आपको क्या लगता है पार्ट टाइम? मैं कर रहा है पार्ट टाइम, कर रहा है तो गाइस ये होटल में है ना, मैं होटल में मेरे को उतना उस नहीं करना मांगता है, जो आपने जाना हुआ फूड बनाएगा बस वही है। इसको 2 दिन छुट्टी मिलता है तो 2 दिन आप फ्री रहते हो, आप जाके काम कर सकते हो पार्ट टाइम में। बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब आते हो तो यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आते हो, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो पैसा बनाओ, आओ यहाँ पे, और उसके बाद मतलब यहाँ से निकल जाओ कहीं अच्छी कंट्री में, मेरा तो यही आपको सजेशन है। बट अगर आप जैसे अप्लाई करते हो तो आप अप्लाई करो किसी अच्छी एजेंसी में। अगर आप अप्लाई करते हो तो कंसल्टेंसी में आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, कंसल्टेंसी में अप्लाई करो, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना। एजेंसी नहीं करने का, कंसल्टेंसी, क्योंकि एजेंट लोग भी आगे किसी एजेंसी से ही, कंसल्टेंसी से ही अप्लाई करवाते हैं। तो ये है मतलब किसी नॉन से ही करवाना, या फिर मतलब बहुत सारे यूट्यूबर है जो यहाँ पे जो बाय एजेंसी काम करवाते हैं, तो आप उनसे भी करवा सकते हो। क्योंकि जो यूट्यूबर है वो आपको मतलब पैसा खाना नहीं खाएंगे वो लोग, काफ़ी भाई है जो करते हैं ऐसा काम, ठीक है। इवन मैं भी अगर किसी को हेल्प चाहिए होती तो मैं बाय एजेंसी करता हूँ। मैंने अभी 2-3 फाइलें लगाई है लड़कियों की, ठीक है। तो अभी देखते हैं उनके वीज़ा कब तक आते हैं। फाइलें लगी हुई हैं दिल्ली से, दिल्ली लखनऊ से, ठीक है। अभी 2-3 लड़कियाँ आने वाली भी है, ठीक है। जल्दी ही सून, मतलब 2-3 महीने के अंदर में भी आ जाए, तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी 2-3 भाई और है जो आने वाले हैं, उनका भी आपको बताएंगे क्या क्या है, कैसे कैसे उनका अप्लाई किया था, जो भी है इंडिया से कितना टाइम लगता है। इंडिया से वैसे अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हो। बाकी जॉब के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, मेरे पास जब वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल दूंगा जैसे भी रहेगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। इससे मैं भाई से मिलके हम लोग साथ में काम किया था पहले, बिल्कुल हम लोग दुबई में पहले काम किया है, एक साथ में ही। और हाँ, भाई ने मेरे को पहले बोला था अप्लाई करने के लिए जॉब, बट मैंने इसको पहले बता दिया था ऐसे ऐसे रहता है यहाँ पे, चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो सेम चार्जेस में ये अभी मतलब नेपाल की एजेंसी से आया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे, दुबई में है। बाद में कॉन्टेक्ट करो, उसमें से कमेंट करो, बाद में से बता देंगे। बाकी आप अपने रिस्क पे अप्लाई करो जहाँ से भी आपने अप्लाई करना है, क्योंकि हम किसी भी एजेंसी का है जो वो आपको रेफरेंस नहीं देते हैं कि आप यहाँ से अप्लाई करो, क्योंकि सब एजेंसी का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके हैं, कौन कितना पैसा लेता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं रहता है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जो भी भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, चाओ।